तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। DGT की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि जो डेट थी 13 तारीख तक, उसको जो है तो बढ़ा दिए हैं, उसको 17 तारीख तक कर दिए, 17/11 तक कर दिए हैं कि लिंक जो है तो खुली रहेगी। और वो उन्होंने मेरे से साफ साफ बोला था, मैंने न्यूज़ में बताया भी था आपसे। ये मैसेज भी है, आप मैसेज भी देख लें। क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि सभी लोगों ने अनुरोध किया था कि पूरक के नवंबर 2022 की दे तिथि, मतलब हमारे परीक्षा की जो शुल्क की तिथि है वो 17/11/2022 तक बढ़ा दिया गया है। और जो स्टूडेंट थे जिनका नहीं दिख रहा था या सक्सेसफुली नहीं आ रहा था, उसको भी ठीक कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक चीज़ उन्होंने बोला है कि अगर आपको यदि ITI को शुल्क भुगतान में किसी भी प्रकार के मुद्दे का सामना करना पड़ता है तो कृपया हमको इस मेल ID पे सूचित करें। उन्होंने ये मेल ID भी दे दिया है, तो इसको जो है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पे मेल कर दीजिए अगर ऐसे भुगतान में कुछ चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ आज क्लियरिफिकेशन करने आया हूँ। तबीयत ख़राब है लेकिन मैं आया हूँ। बार बार मैं सुन रहा हूँ, बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं। ख़ास तौर से -1 न्यूज़ मैंने दिखा दिया था इसलिए कि बहुत सारे लड़कों का 0-0 जैसे रिजल्ट अपडेट हुआ है कल परसों, तो 0-0 आ रहा था, -1 आ रहा था। उनको थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, है ना। ED प्रैक्टिकल वाले थोड़ा सा वेट करिए। इसीलिए आपका एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम के बाद करवाए जाने के लिए बात हो रही है। क्योंकि आपका अगर पहले करवा दिया जाता तो क्या होता, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए कि ED और प्रैक्टिकल का नंबर ठीक से बहुत सारे लोगों के लिए चढ़ा नहीं है। नोडल के ऊपर चढ़ा नहीं है, नोडल ने चढ़ाया नहीं है, कई लोगों का रुका हुआ है। तो अब स्टेट को जवाबदारी दे दिए हैं, 2, 4, 5 दिन स्टेट के लिए स्पेशल खोलेंगे और जो आपके नंबर हैं वो ITI से मंगवाएंगे, एक्सेल सीट में मंगवाएंगे और उसको जो है तो अपडेट करेंगे। इसलिए प्लीज़ मैं बोल रहा हूं कि जिनका ऐसा है कि CBT डाटा नॉट अपलोड, CBT डाटा नॉट अपलोड वालों का भी है, और जिनका 0-0 आ रहा है और जिनका -1 आ रहा है, वो ED प्रैक्टिकल वाले खास तौर से उनको मैं बोल रहा हूं कि संयम रखिए। आप अपने ITI वाले से बात करिए कि क्या उसका नंबर नोडल में और स्टेट में पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया एक्सेल सीट में। अगर पहुंच गया है तो यकीनन मानिए कि आपके एग्जाम होने के पहले ये सारे डेटा चढ़ा दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ED प्रैक्टिकल -1 और 0-0 जिनका शो हो रहा है, ठीक है। तीसरी न्यूज, जो ED प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं खास तौर से मार्च में परीक्षा दिए थे, 9000 स्टूडेंट का डेटा रुका हुआ है। उनका जो है तो क्यों नहीं हुआ है उस पे भी चल रही है। क्या उनके लिए स्पेशल ग्रीवांसेस खोलेंगे या उनकी भी लिस्ट मंगा करके उनको भी अपडेट करेंगे, तो इस पर बात चल रही है। कोई भी स्टूडेंट को, आज भी हमको बोले, आज छुट्टी के दिन भी था, कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं होगा, वेट करिए। इसीलिए मैंने टाइम लिया था कि नवंबर में एग्जाम करवाएंगे। 25 नवंबर ले आए हैं, पहले हम थ्योरी का एग्जाम सक्सेसफुली करवा दें। हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से करवा लूं। तो इसलिए जो ED प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, उनको बोल रहा हूं, देखिए अब तो एसोसिएशन वाले भी, कई ITI वाले भी, बहुत अच्छी बात है कि इनको सबको पहले जगना चाहिए, लेकिन लास्ट में जगह, ठीक है। सब मिल करके काम करेंगे, सब मिल करके दबाव डालेंगे तो हो जाएगा। और देखिए ITI के स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा वो करते हो कि सर वो ITI वाले नहीं चाहते हैं, एसोसिएशन वाले जो है तो अपने मतलब की चीज़ों को जो है तो वो कोर्ट केस कर देते हैं, हमारे केस नहीं करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों से एसोसिएशन वाले भी बंधे हुए हैं, है ना। वो कोर्ट केस लगाते हैं, जितना उनको जानकारी है या जितना उनको चीज़ें हैं उनके समझ में, उतनी चीज़ों को वो कोर्ट केस लगा लेते हैं। सवाल ये है कि मैं अगर आज एक बात करूं कि DGT कोई गजट नहीं बनाई है, कोई नियम कानून नहीं बनाए हैं। दिक्कत DGT के साथ क्या हो रही है कि DGT के जो अफसर हैं वही नियम कानून बना लेते हैं, ठीक है, और उसी को मान लेते हैं। इसीलिए वो कोर्ट केस में जाते हैं तो हार जाते हैं।
अब देखिए एसोसिएशन वाले को भी समझ में आ गया है, आईटीआई वालों के समझ में आ गया है, अब वो हिम्मत बढ़ी है। जब मैं बोलने लगा हूं, मुद्दे उठाने लगा हूं, तो वो अपनी मांग मांग रहे हैं और कोई भी गलत नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़ करके स्टूडेंट बोल रहा हूं कि आईटीआई वाला बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना आप गलत हो। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ी सी आप लोगों में बातचीत का दूरियां हुई हैं। कई आईटीआई वालों को ये लगा है कि डीजीटी ने हमसे ये सब कुछ छीन लिया है, मार्कशीट प्रोफाइल में छीन लिया है, लड़के फीस नहीं देते हैं। मैं सारे स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में फीस ना दे करके भाग रहे थे और इसमें आईटीआई जो है तो मारी जा रही थी। तो अब कुल मिलाकर के एक होना है और आपको वो देख करना है जो ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये 17 तारीख का डेट जिनका बढ़ा हुआ है वो जाइए, फीस जमा करिए। और भैया जो पहले के 14 से लेकर के 19 तक के बच्चे हैं, डीजीटी बोल रही कि एक और उनको देंगे 2023 में, जुलाई अगस्त में, उसके लिए मत बैठिए। 6-7 महीने आप उसके लिए मत बैठिए। जो लड़के हैं उनको सूचना करवाइए और तुरंत पेमेंट करवाइए। ये आईटीआई वालों से भी बोल रहा हूं और स्टूडेंट से भी बोल रहा हूं। एडमिशन की डेट के लिए, इसलिए मैं, कई बार लोग कह रहे हैं कि एडमिशन के लिए आप बता दीजिए सर, एडमिशन की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आईटीआई की। देखिए, जब कोई कोर्ट केस लग जाता है ना, फिर उस पर नहीं बोला जाता है। जो कोर्ट में चला जाता है चीजें, प्राइवेट आईटीआई वालों ने, एसोसिएशन वालों ने एडमिशन डेट बढ़ाने के लिए 15 दिन गवर्नमेंट आईटीआई से के बाद, उनके हो जाने के बाद कि 15 दिन प्राइवेट आईटीआई के लिए बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। अब वो जो सेक्रेटरी साहब ने उस पर नोट लिख करके दिया है, तो वो सही चीजें अपने हिसाब से दिए हैं कि कभी इसमें एक लाइन तो खींचनी चाहिए ना। हमेशा 15 दिन दे दो, फिर आप मांगोगे कि 15 दिन दे दो। भाई किसी चीज का अंत नहीं है ना। और अंतिम दिन तक, एग्जाम के अंतिम दिन तक लोग सोचते हैं कि एडमिशन हो, तो कहीं ना कहीं लाइन खींचा जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा, ना मैं डीजीटी की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं आईटीआई की तरफ से बोल रहा हूं, ना स्टूडेंट की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा हूं कि आप लोग इतना लेट क्यों? आपको जब एडमिशन लेना था तो आपको पहले ले लेना था। लेकिन हालांकि वेट करिए, देखिए 2-4-5-10 दिन के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। एडमिशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो कोर्ट केस है। तो कोर्ट केस पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, ना डीजीटी को, ना हमको, ना आईटीआई को। हाँ, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन जो उसका निर्णय आएगा तो बेहतर आए निर्णय, यही मैं सोच रहा हूं कि जो स्टूडेंट बचे हुए हैं, अब हालांकि जो बचे हुए हैं स्टूडेंट वो कहां जाएंगे, ये एक सवाल है कि वो गवर्नमेंट आईटीआई में लेंगे कि प्राइवेट आईटीआई में लेंगे। ये कोर्ट केस करने में कितना प्राइवेट आईटीआई को फायदा मिलेगा, कितना गवर्नमेंट आईटीआई को फायदा मिलेगा। चूंकि अभी फिर लिस्ट जारी हो गई है, एससीबीटी से एनसीबीटी हुई है, बहुत सारी आईटीआई एफिलिएशन का आया है। तो देखिए कहां जाते हैं लड़के, लड़कों के ऊपर है। चौथी चीज जो बहुत सारे एफिलिएशन वाले बोल रहे हैं कि उनका एफिलिएशन नहीं हुआ है, तो वो कोर्ट केस में जाएं कि ना जाएं। तो भैया आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं तो ये नहीं बोलूंगा कोर्ट केस करने के लिए, लेकिन अगर आपने इतना पैसा खर्चा किया है, इतना सब कुछ किया, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? जो आपके पास बेहतर ऑप्शन है उसी पे जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये आपको न्यूज बतानी थी आज, और मैं वापस आ गया हूं, और जल्दी ही मैं और कुछ न्यूज़ें दूंगा और नए मुद्दे उठेंगे। लेकिन स्टूडेंट से सिर्फ एक सवाल है कि अपने आईटीआई जाइए, वहां पे पढ़िए, बुक से पढ़िए और अच्छे नंबर ले आइए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मन में बना लीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जाइए, तैयारी करिए, नकल के भरोसे मत रहिए, दलालों के भरोसे में मत रहिए। आप अगर पढ़ेंगे तो वो आपके काम में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार डीजीटी की पैनी नजर है, हर एग्जाम सेंटर में उनके सिविलियन में एक कोई न कोई आदमी रहेगा।
और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो सारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। उसकी भरपाई फिर आप देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर कौन कौन आएगा। तो इसलिए किस तरह के अगर माफिया दलाल हैं तो उनका पोल खोलिए, मेरे को बताइए। एक बहुत वैसे चीज बता रहा हूं कि बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि प्राइवेट ITI वाले पास होने की गारंटी और फीस ज्यादा वसूल रहे हैं, और कुछ सबूत भी आ गए हैं मेरे पास, जिसको मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद वार्निंग नहीं दूंगा। कि लड़कों से मैंने पूछा, उन्होंने पूरी फीस दिखाई। एक लड़के ने, मैं बता ही दूं, 35,000 रुपए 2 साल की फीस थी, वो फीस जमा किया है। इसके ऊपर उसने जो है तो पूरा 47,000 रुपए जमा किया है, जबकि कागज में लिखा हुआ है कि 35,000 2 साल की आपकी फीस थी, 17.5 एग्जाम फीस अलग थी। इसके अलावा उससे जो है तो 10,000 रुपए और मांगा गया है एग्जाम फीस के अलावा। और जिस ITI को बोल रहा हूं शायद वो सुन लें, आपने रसीद काटी है और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है कि अगर आपको ITI पास करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, देख लेना आप। आपने स्टूडेंट ने रिकॉर्डिंग किया है, स्टूडेंट से आप मांग रहे हो कि हाँ, और बात को मान रहे हो आप कि हाँ 17,500 रुपए 1 साल की थी, 2 साल की 35,000 रुपए थी। आपने इतनी एग्जाम फीस भर दी हो, 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी आप पास होगे कि नहीं होगे। अगर मैं ये शो पे दिखा दिया तो आप लिख के ले लो कि क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूं, इन सब चीजों से बचिए। किसी भी हालत में किसी गरीब बच्चे से पैसा आप एक्स्ट्रा मत मांगिए। आपकी फीस बची है, बिल्कुल आप मांगिए, डंके की चोट पे मांगिए। मैं सब ITI पे नहीं कह रहा हूं, कुछ ही आए हैं अभी हमारे पास, 5-6 लड़कों ने किया। खासतौर से तो एक लड़की है, वो बता रही थी, वो लिख रही है कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को माइग्रेन हो गया है। मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं और मैं भी 2 घर में बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ। मुश्किल से 7,500 रुपये महीने में हम लोग कमाते हैं और हम फीस पूरी पे कर चुके हैं, लेकिन फिर हमसे 2,000 रुपये जो है तो पर पेपर मांग रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कितनी बात सही है, लेकिन एक लड़की ने मुद्दा उठाया है तो फिर मेरे लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी। और अगर मैं ये शो में नहीं दिखाया तो, हालांकि मैंने उससे बात किया है, उस ITI वाले से बात किया है मैंने, तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर से बात हुई है, प्रिंसिपल से बात नहीं हुई है। प्रिंसिपल समझ गए हैं, पर मैं उस लड़की का पैसा जरूर लौटवाऊंगा 100%। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग निम्मी की किताब पढ़िए, ITI जाइए, अपनी फीस जमा करिए और परेशान मत होइए। -1 0 वाले, और टाइम टेबल के लिए जल्दीबाजी मत करिए। लेट हो रहा है, सब्र का बांध मीठा होगा। मेरे को लगता है कि अगर ये CBT परीक्षा जैसे हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जैसे ये और अपडेट अभी होगा, करीबन 70 से 80% लड़कों का और क्लियर हो जाएगा। 20% जो लड़के बचेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर के क्वालिफाई कर लेंगे। 100% कभी कोई काम नहीं होता है। अगर 95% भी हुआ तो बहुत कुछ हो गया, 5% बचेंगे तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम आगे देंगे। आगे क्या होगा देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते जाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।